त्रिपुरा राज्य से सभी जुड़े हुए शिक्षक साथियों को मैं चंदन शर्मा आई वेलकम ऑल द टीचर्स कनेक्टेड फ्रॉम त्रिपुरा एंड मैथमेटिक्स के सेशन हम पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं एंड वी डू ऑफलाइन ट्रेनिंग्स। लास्ट अभी हम जुलाई में ही अगरतला में मिले थे एंड वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट प्रज्ञान। उसमें हाउ वी कैन ब्लेंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट प्रज्ञान में हम कैसे टेक्नोलॉजी को ब्लेंड कर सकते हैं और साथ के साथ अपने क्लासरूम को का जो एटमॉस्फेयर है, हाउ कैन वी क्रिएट द एंगेजिंग एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम थ्रू दिस प्रोजेक्ट। एंड बहुत सारे सेशंस हमने यूट्यूब पे भी किए हैं सर मैम, और इस बार हमने पिछली बार से ही हमने चालू किया कि हम जूम पे सेशन करें जिससे कि हम और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स मौजूद हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं एंड मेरे साथ साथी हैं देवेश कुमार झा। देवेश थिंक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और साइंस और मैथ्स में दोनों पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखते हैं। ही इज हैविंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड द ब्रांचेस ऑफ साइंस। वेलकम देवेश। थैंक यू चंदन। और मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है वो जनरली एलजेब्रा सीखने के लिए और एलजेब्रा में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो फैक्टराइजेशन जो है वो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। चाहे हम लोग को कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो या फिर उसे और सिंप्लीफाई करना हो, तो फैक्टराइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एल्जेब्रा पॉलिनोमियल्स ओवरऑल। जी अगर मैं, क्योंकि हमारे जो सभी साथी हैं, क्योंकि हम बंगाली कुछ अगर टर्म्स की बात करें तो सर मैम कोई भी मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं वो मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के शायद नहीं लिखा कि फैक्टराइजेशन को सर हमारे किताबों में बांग्ला में क्या बोलते हैं। अगर आप मदद कर पाए, क्योंकि मेरे साथ बंगाली साथी मेरे हैं, साथी लोग अगरतला में भी और ऑफिस में भी रहते हैं। लेकिन अगर आप बताएं कि सर इसे हम फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं। जी भग्नांश चंदन जी, भग्नांश बोलते हैं। भग्नांशों सर, या फिर मेरे को तो नॉलेज था भग्नांशों में उत्पादों के विश्लेषण। ये भी तो मैंने टर्म अभी हाँ जाना था अपने हाँ, साथी से। ये यूज हो सर सकता है मैम? सर मुझे जहाँ तक पता है फैक्टर को तो सर गुणनीयक बोलते हैं, तो हाँ हाँ, फैक्टराइजेशन गुणनीयक निर्णय होगा मुझे गुणोन्मुख जहाँ निर्णय तक और पता है। हाँ, हाँ मैम, एक्चुअल गुणनीयक जो मीन्स उत्पादक ही है, उत्पादक हाँ को ही हम लोग गुणनीयक बोलते हैं। ठीक है मैम, ऑफिशियल टर्म उत्पादक विश्लेषण जो हाँ हाँ गुणोन्मुख होता है। जी हाँ मैम, हाँ। थैंक सर, यू सो मच। हाँ उत्पादक विश्लेषण, ये करेक्ट है। उत्पादक उत्पादक विश्लेषण एक ऑफिशियल टर्म चल रहा है तो उसी को लेके चलते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में यहाँ पर सेशन में सबके लिए फैक्टराइजेशन बोलेंगे तो चलेगा। हाँ जैसे वर्कशॉप में बात करते हैं, हम धीरे धीरे बात करेंगे और ये सत्र 3 बजे तक चलेगा सर। आपके लगभग 50 मिनट हमें चाहिए होंगे, मेरे को और देवेश को। हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जयंतोदा है हमारे साथ, शोमिंदा है, आकांक्षा है, देवशीष है। ये सभी साथी हमारे साथ ही हैं जैसे वर्कशॉप में होते हैं, और बीच बीच में इनकी भी भागीदारी रहेगी। सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूँ और सभी टीचर्स का। तो आज का ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि हम जब आपसे फीडबैक लेकर आते हैं वर्कशॉप से तो उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन आया था, फैक्टराइजेशन आया था, पॉलिनोमियल आया था। अगर आपको याद हो वो चिट या फिर फॉर्म हम भरवाते थे, तो उसी के मद्देनजर हमने ये टॉपिक उठाया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेशन हमने यूट्यूब पे लिया था, और अभी जो भागीदारी है वो चैट बॉक्स तो रहेगा ही, लेकिन आप एनी टाइम इफ यू वांट टू स्पीक टॉक, अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके सीधे बात रख सकते हैं। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती। याद करिए वर्कशॉप में आप बीच में उठ के कुछ भी कह सकते थे, तो वही एक माहौल हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि शांपा मैम या फिर चंपक सर, हमारे साथ जो भी सारे जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, शुभ्रतो जी, मैं वापस जो हैंडल के नाम बोल रहा हूँ, रूपी जी, स्वर्णाली जी, पर्णाशा मजूमदार जी, जयंतो जी और सभी साथी। तो आप बीच में विदाउट एनी डाउट आप कह सकते हैं, और हमेशा से कोई एक अच्छी गतिविधि समूह में हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक गतिविधि है देवेश, और जो एनसीईआरटी में टॉपिक है, क्योंकि हम अगर गुणिनोक या फिर जो फैक्टर्स पे बात करते हैं, तो फैक्टर्स और मल्टीपल गुणितों या फिर फैक्टर्स और मल्टीपल पे जब बात करते हैं तो कुछ एक्टिविटी हम नंबर से लेके फिर आगे बढ़ते हैं।
तो जी। देवेश आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? कुछ 3 टोकरियां हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। 3 टोकरियां हैं और खूबसूरत सा नाम है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है इसका, आई एम योर मल्टीपल बी माई फैक्टर, ये एनसीईआरटी अच्छा। का नाम है। और अभी जो भी बेसिक एक्टिविटी हो सकती है जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जो ऊपर नंबर्स हैं उसको टोकरी में डालना है जो जिसका फैक्टर है, जो जी हाँ, जिसका फैक्टर है। फैक्टर है। मैं फैक्टराइजेशन टर्म इंग्लिश में यूज करूंगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल गुणनीयक या फिर जो उत्पादकों विश्लेषण होंगे, लेकिन आप प्लीज बी कंफर्टेबल। तो देवेश 15 की टोकरी में कौन कौन आएगा? मैं 15 की टोकरी देवेश से चालू करता हूँ, फिर मैं आगे अपने साथियों से पूछ सकता हूँ। देवेश। सो 15 की टोकरी में तो मुझे यहाँ पे 2 तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उसका है नहीं, तो आई थिंक 5 आ सकता है। ये 2 नहीं आएगा, आप कह रहे हैं कि नहीं, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ 5 मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। जी। और 5 यहाँ आ सकता है, और बस 5 ही आएगा फिर? हाँ, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है जिससे 15 विभाजित हो सके। या अच्छा वो वन है ना? वन वन अब इज 1 है, ऑलवेज देयर। हाँ। और मैंने इसके साथ एक इसका येलो कोडिंग, मैम अपना नाम भी बताएं जरूर, क्योंकि आप स्क्रीन। रूबी। रूबी मैम। रूबी मैम, थैंक यू मैम। हाँ। वन एंड वन का एक खासियत होता है, वो सभी का क्या होता है, एक फैक्टर, परमानेंट सभी का फैक्टर सबका रहता फैक्टर हो है। फैक्टर जाता है। होता है। और क्यों देवेश आपने 3 क्यों छोड़ दिया? मैंने इसकी सेम कलर कोडिंग भी की थी आपकी मदद के लिए। जी। ठीक है, ठीक है मैम। आप सभी में से ये बताएंगे कि 3 तो टोकरियां हैं, लेकिन एक कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों टोकरियों में फिट नहीं होगा। एनीवन? हमारे साथी भी अगर जुड़े हैं तो पार्टिसिपेट करें। कौन सा ऐसा नंबर है जो कि किसी टोकरी में फिट नहीं होगा? सर वो 9 नंबर सर। 9 7। 9 एंड 7। 7 ओके, 7 9 देवेश कहीं भी फिट नहीं होगा। नहीं, राइट मैम, थैंक यू। और 7 तो ठीक है। तो 7 तो प्राइम नंबर की श्रेणी में आता है ना मैम तो 7 हाँ वो 7 आप है ना। 7 प्राइम नंबर। हाँ 7 इज ए प्राइम नंबर, तो जो आई थिंक ये हम टोकरी फुल कर सकते हैं। 8 का अगर ट्राई करें तो आई थिंक उसके जो फैक्टर्स होंगे 2, मेरे को तो और नहीं दिख रहा देवेश, 1 सब में जाएगा। 1 सब में जाएगा, और 2 तो फिर 10 में भी आ जाएगा। 2 10 में भी आएगा। तो अभी जी। आई थिंक ये जो टॉपिक है प्राइम नंबर का, आई थिंक ये हम अपने प्राइमरी क्लास में भी और 6th 7th में भी हमारे टॉपिक आ जाता है, राइट? जी हाँ। तो इसी को आगे चलते हुए कि नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते थे देवेश, मैं वापस से फुल स्क्रीन में जा रहा हूँ। ये देखिए, ये याद आ रहा है आपको? जी हाँ, जब भी प्राइम फैक्टर हमें निकालना होता था तो ये प्रोसेस हम अक्सर फॉलो करते थे। ये हम फॉलो करते थे कि एक 2 डंडे खींचे और 2 का या फिर जो भी बेसिक नंबर है 2 से जाता है, फिर 3 से जाता है, फिर देखते हैं 4 से जा रहा है या 5 से जा रहा है, फिर उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते थे। और भी कोई तरीका था देवेश? जनरली हम लोग ट्री बना करके भी बच्चों को पढ़ाते थे। कुछ ट्री, जैसे 60 का आपने ऑप्शन लिया है, तो हम्म 60 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 6 और 10। फिर 6 को हम्म हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे, और 10 को भी हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे, तो इससे हमें एक ओवरऑल 60 का एक प्राइम फैक्टर मिल जाता था। ओके। तो ये हम वर्कशॉप में भी एक एक्टिविटी हमने दीवार पे फैक्टर ट्री लगाए थे, मैं आपको याद हो तो यहाँ बात हो रही है कि नेचुरल नंबर्स में हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते थे। एक तो ये तरीका है और एक दूसरा ये तरीका है। और भी कोई तरीका हो, क्योंकि यहाँ पर ये है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं स्कूल में, हम आपके साथ करते हैं। तो अगर मैम सर अगर कोई भी अगर तरीका अगर छूट गया हो तो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं सर, एक तो प्राइम फैक्टर से किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, उसके जो फैक्टर्स हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम 40 लिख सकते हैं, और 60 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जी तीसरा हाँ। तरीका था देवेश, कोई और है? या फिर सर मैम, और तो कोई तरीका नहीं होगा? मुझे तो जैसा याद है, मुझे इसके अलावा और कोई इसके तरीका तो अलावा याद नहीं नहीं। है? हाँ। तो हाँ। अगर फैक्टर ट्री हमने वर्कशॉप में यूज किया था, तो लेट्स डू इट करके एक एक्टिविटी है। याद आया होगा आप सभी टीचर्स को कि हमने इसको किया था, लेकिन टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग आज मैंने इसको पीपीटी में डाला है। आपको बताना है कि 72 के नीचे ये एक फैक्टर ट्री है, इसको भरेंगे अपन। तो 72 के नीचे जो 2 डब्बे हैं, लेकिन शर्त ये है हमारी, जो नीला डब्बा है, जो ब्लू बॉक्स होगा, वो प्राइम फैक्टर्स का होगा।
जो प्राइम फैक्टर्स का होगा। तो लेट्स स्टार्ट। देवेश, पहला नंबर शायद आप बोल रहे हैं, फिर बाकी मदद आ सकती है जी। पहले में हम लोग 9 और 8 रख सकते हैं। 9 और 8 में, या जी 8 और 9? ओके, हाँ। दोनों रख दूं मैं? नहीं नहीं, मतलब एक बॉक्स में 9 और एक अच्छा, में 8। हाँ एक बॉक्स में 9 और एक में 8, मैं क्योंकि 12 और 6 भी तो रख सकता हूँ। हाँ, 12 और 6 भी रख सकते हो आप, और 36 और 2 भी रख सकते हो आप। 36 और 2 भी रख सकते हैं सर। हाँ मैम, चंपक सर या फिर एनी वन ऑफ द टीचर कैन, यहाँ पे फिर मैं ट्री कैसे, मेरे को नीचे तो प्राइम नंबर चाहिए, तो मैं कोई सा भी नंबर लिख सकता हूँ, तो नीचे प्राइम फैक्टर ही आएगा? जी हाँ। जी श्योर, क्योंकि 36 से मेरा पेड़ बढ़ नहीं जाएगा, मेरे को और नीचे लाना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि मेरे डब्बे इतने हैं, मैं और डब्बा क्रिएट नहीं करूंगा। सर मदद कर सकता है कोई? आई थिंक देवेश बोल रहे हैं कि 36, और देवेश आप क्या बोल रहे हैं? 36 × 2। हाँ, तो यहाँ मैं क्या भरूंगा? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ नीचे में आपका। हाँ, मैंने तो अपने डब्बे डिसाइड कर लिए हैं। तो आपके नीचे में आपके ब्लू बॉक्स बढ़ जाएंगे फिर। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ तो ब्लू बॉक्स खाली रह जाएगा ना। तो हाँ उसके लिए मैं कहाँ पे कौन सा नंबर भरूं, ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्या भरे? अगर 9 और 8 रख के देखते हैं तो 8 और 9? तो फिर 8 वाले सेक्शन में आपको 2 और ब्लू बॉक्स लगाने होंगे। या तो 4 और 2 आ जाएगा, तो फिर नीचे हाँ हो जाएगा, यानी कि ब्लू बॉक्स की नीचे जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। जी हाँ। कोई और कॉम्बिनेशन जिसमें ये हो जाए? एक काम करते, 72 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। लिख ले। ओके, मैं लिख लेता हूँ कहीं पे। जी, ठीक है, आप बताइए। 1, तो 72 के अपन फैक्टर्स लिखते हैं, 1, 2 3। और 3। 3 होगा, ठीक है। हाँ, 4 होगा 4 भी होगा। जी। फिर 6 भी 5, होगा। 6, 8, 9 9, 10, 11 नहीं होगा। नहीं, 12। 12। हाँ 12 के आगे कौन सा होगा मैम? सर, एक मिनट। कोई कहना चाहता है कुछ? देवेश आप देखें। जी, इससे आगे? 4 से करते हैं तो वो आपका इधर आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 6 और 12। तो 2, 3, 3, 4, 3। 3। तो इसके आगे भी एक, दो 2 डब्बे ब्लू बॉक्स। आएंगे ही आएंगे। हाँ, 2 डब्बे तो डालने ही पड़ेंगे, उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा। राइट मतलब सर, ये। राइट मैम। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप कुछ बॉक्स दे देते हैं और फिर उसमें निकालने को दे देते हैं प्राइम फैक्टर्स, और वहां पे बच्चा लोग वो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स की कौन सा डब्बा कहाँ फिट होगा और कौन सा नंबर किस डब्बे में आएगा। तो इट वर्क्स इन द क्लासरूम इन दी नेचुरल नंबर्स के साथ ये करने में। लेकिन ये सब आप करते हुए आ रहे हैं, हमने भी किया है, लेकिन आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स में ज्यादा महत्व रखता है, राइट देवेश? क्योंकि जी वहां पर जब क्लास 6 में एल्जेब्रा पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन आता है तो वो टफ पड़ता है, वो और फिर एक एल्जेब्रिक। और एक चीज और हमने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हम अलग अलग नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे आपने 72 ही बोला था, तो उसे 36 × 2 भी लिख सकते हैं, 9 × 8 भी लिख सकते हैं। और जब हम लोग प्राइम फैक्टर पे आते हैं तो वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। अभी ये हमारे साथ रिस्पेक्टेड टीचरगण हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि सर एल्जेब्रा में जब फैक्टराइजेशन आता है तो कितना मुश्किल है, या फिर वो हो जाता है? क्योंकि एक टॉपिक निकल के आया था कि फैक्टराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आइडेंटिटी याद है तो बच्चे लोग कर लेते हैं क्या? वो हम ए और सी, B² - 4AC/2A वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं,
तो सर कितना मुश्किल होता है वो, या फिर बच्चे लोग कर लेते हैं? आपसे जानना चाहते हैं हम, जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं। एनीवन कैन स्पीक मैम, आप अनम्यूट करके, अगर आप वीडियो भी नहीं दिख रहा तो आप बोल सकते हैं जी। अनामिका मैम, आप कुछ बोल रहे हो? मैम वी आर आस्किंग कि अलजेब्रा में जब पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन होता है तब कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है, चैलेंजिंग होता है? मुझे तो अपने स्कूल में जनरली याद है कि जब भी फैक्टराइजेशन टॉपिक आता था तो अक्सर ये टॉपिक मतलब जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा दिए जाते थे, और उसी के बेसिस पे हमें सारे सवाल को बनाने होते थे, जो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टफ रहता था फैक्टराइजेशन। सर कुछ बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन किसी कुछ कुछ बच्चे हैं उनको समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। थैंक यू संपा मैम। मैम कुछ बच्चे ओके समझ सर। जाते हैं और कुछ को बहुत दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्लास 6 से ही चालू हो जाती है, जब अलजेब्रा ही बीजगणितों से दिक्कत चालू हो जाती है। वो वहीं से मूल कारण आता है। लेकिन हम हमेशा प्रज्ञान में भी बात किए थे कि प्राइम फैक्टर से चालू करके बात आगे ले जाए तो ये 5xy वाला जो तरीका है, आपको दिख रहा होगा 5.x.y.1 फैक्टराइजेशन जो तरीका होता है वो उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखने का तरीका होता है, जो कि हम सामने बता रहे हैं, जिसमें बच्चों को बताएं कि 1 इज ऑल्सो ए फैक्टर। जिसको फैक्टराइजेशन यही होता है कि आप इसको उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दें 5xy को, जैसे हमने 3672 को किया अभी प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो फैक्टर्स कैन बी नंबर और एल्जेब्रिक वेरिएबल। वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो चौलो राशि भी हो सकती है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, वो दोनों हो सकते हैं। तो ये यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करके ले जाए तो आई थिंक थोड़ा सा समस्या हल हो सकती है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं बहुत ही छोटी सी बात है कि प्राइम फैक्टर्स नंबर्स जो हमने किया, एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन के 2-3 मेथड हम लेके आ रहे हैं। लेकिन आज की बात में ये तो वही बात होगी, फैक्टराइजेशन आपको सिखाना एक उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसके साथ जो टूल्स होते हैं, चाहे वो एल्जेब्रिक टाइल्स हो, चाहे वो जियोजेब्रा हो, चाहे वो एक एक दो और अच्छी यूजफुल साइट्स हो जिसमें आप अपनी कक्षा में बच्चों को मैथमेटिक्स स्मार्ट टीवी या फिर स्मार्ट बोर्ड या फिर एक्टिविटीज के थ्रू सिखा सकते हैं। टूल्स एंड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है मैम। हमने जियोजेब्रा हमेशा बात की है, उसको भी लेकर आएंगे। लेकिन कुछ नए रिसोर्स हैं, पीएचईटी करके एक रिसोर्स है, वहां पे भी क्या आप यूज कर सकते हैं क्या? तो आज मेन मुद्दा ये है, मेन जो एजेंडा है इन चारों के इर्द गिर्द रहेगा। देवेश, आपने एक थॉट लिया है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये सवाल जब भी हम लोग अक्सर ऐसा सवाल मिलता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको और एक्सपेंड करते हैं। हम्म। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3x-6 लिखा जा सकता है इसका आंसर। हम्म। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x-6। तो 6, फिर हाँ 2 को मल्टीप्लाई किया, एक तो ये तरीका हुआ, जी। यही किया आपने। और इस हाँ वाले को हम लोग करते हैं मैम कि x को पहले उठाते हैं, फिर x स्क्वायर करते हैं, फिर इसी x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x सिक्स आएगा। एक्स हो जाएगा जी हाँ। फिर वापस -1 को x से करूँ तो मैं -x आएगा, और फिर सॉरी, फिर मैं 6 और -1 को करूंगा तो -6 आएगा। -6 आएगा। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा कि x² प्लस 5x माइनस -6। सिक्स तो ये पूरा, अगर ये इक्वेशन के तौर पे लिखूं तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये तो मैंने यहाँ पर एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया जी कि हाँ। जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब मैं अलजेब्रा में पढ़ रहा हूँ या फिर नंबर्स में भी पढ़ रहा हूँ, तो आप उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कमाल की बात यह है, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कि देवेश, पहले तो आपने एक्सपेंशन किया, लेकिन जब आप इसको उल्टा ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन।
तो जनरली एक्सपेंशन का उल्टा ही हमारा वो फैक्टराइजेशन है। जी जी एक्सपेंशन का रिवर्सिबल प्रोसेस ही फैक्टराइजेशन है। एक ये हाँ थॉट, क्योंकि सीधे रास्ते चलाएंगे तो उल्टे रास्ते आसानी होगी आने में, आप सब हाँ। मानते हैं मैम? जी। इसे जैसे हमारे जैसे लास्ट सेशन थे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट, तो हम्म, अगर उसके उदाहरण से भी समझे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का रिवर्स है। अगर हाँ स्क्वायर हाँ का रिवर्स निकालते स्क्वायर रूट, फिर जी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते तो स्क्वायर आ जाता है। जी हाँ सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सपेंशन और हमारा फैक्टराइजेशन है। सर एंड मैम, लास्ट टाइम हमने, मैं सभी टीचर्स को बोलना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ तो दुर्गा पूजा के चलते सेशन नहीं हुआ था। उससे पहले हमने स्क्वायर रूट की जो एल्गोरिथम होती है उसको ओपन किया था कि वो एल्गोरिथम ऐसी क्यों होती है। वो सेशन यूट्यूब पे भी है, आप चाहे तो हम उसका लिंक फ्लोट कर देंगे। काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, आप उसको देख सकते हैं कुछ टाइम निकाल के। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसी बात है कि शायद जो बुक में नहीं है हम उसको लेकर आए, टूल्स एंड रिसोर्सेज लेकर आए। तो एक्सपेंशन का उल्टा ही फैक्टराइजेशन होगा। और सामने आपके लिखा हुआ है कि इट इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंडिंग, राइट? एक्सपेंड करते हैं और उसको वापस कंसाइज करते हैं फैक्टर्स के रूप में, वो फैक्टराइजेशन होता है। तो ये एक बेसिक थॉट है जो हम लाना चाहते थे। एंड दो तीन मेथड्स उठाते हैं सर, कॉमन फैक्टर मेथड, पेयर में, या फिर रीशफलिंग में, या फिर फैक्टरिंग मेथड। ये तीन मेथड देवेश मेजर फैक्टर है। रीग्रुपिंग करके भी होता है जी कि हाँ। आप रीअरेंज कर लो। तो इसको एक एक करके देखते हैं। जी तो अगर मेरे पास टर्म 2x+4 हुआ देवेश, तो मैंने इसको ऐसा क्यों किया है कि 2 × x, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई है, प्लस 2 × 2 इसको तोड़ा है। जी हाँ। अब आप सभी को, ये आप में से कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्या करना चाहता था, मैं क्या निकालना चाहता था, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन। आप 2x+4 = 0 भी लिख सकते हैं, या फिर मैं बस एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ बीजगणित व्यंजक के रूप में। अब आप बता सकते हैं कि वाई आई डू दिस, कि मैं 2 × x + 2 × 2 ही क्यों कर रहा हूँ। सर कॉमन निकलने के लिए उनमें डेफिनेटली से। मैम। जी हाँ। थैंक यू। कॉमन निकालने के लिए करना पड़ता है कि मैं इसको तोड़ के पहले दिखाऊं, वो डायरेक्ट जो Finding थॉट होता है ना। यस सर। HCF. जी जी जी। Finding HCF. सुशांत सर, जी सुशांत सर आप कुछ बोल रहे हो? Finding HCF आप ओके ए हाँ। कर रहा है. वी आर फाइंडिंग एचसीएफ, सुशांतो सर बोल रहे हैं कि वी आर फाइंडिंग एचसीएफ। यस सर, वी आर फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन वो एचसीएफ हम ज्यादा बोलते नहीं है, हम बस उसको कॉमन लिखा के कॉमन बोलते हैं. कॉमन बोल देते हैं, क्योंकि वो फिर कॉमन. बच्चा सोचेगा कि एचसीएफ तो और टेंशन था, तो अब यहाँ हाँ. पर एचसीएफ आ गया, तो वो कॉमन बोल देते हैं सर अपन, है ना, थोड़ा थैंक यू सिंप्लीफाइड सर. रखने के लिए। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है पॉलिनोमियल्स में, ये बाइनोमियल टर्म है, उसमें 2 कॉमन लिया, लेकिन 2 × 2 तोड़कर दिखाया कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये पहला मेथड तभी बनता है कि कॉमन टर्म मेथड, या फिर देविच और कोई। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने जो सुशांता सर बता रहे थे कि जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे उसी ही को कॉमन दूसरे तो। फैक्टर निकाल लें। हाँ हाँ। जी जी जी। तो यहाँ तो पे एक, भी जैसे 4x² + 6x का है, तो हाँ हमने देखा है कि पहले 4x² का हमने को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया, और जी इन दोनों में से हमने एक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जहां निकाल से दिया। हमें उसका फैक्टराइजेशन मिल गया। जी हमारे टीम के साथी भी मौजूद है सेशन में, और वो काफी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए कि हमारे टीचर का पार्टिसिपेशन रहे। उसके लिए कुछ एक क्विज प्रतियोगिता कंपटीशन भी अभी स्टार्ट किया है। तो उसके चलते एक अच्छा सा सवाल रखा है सर, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो अभी कॉमन फैक्टर निकाला, अब अगर ये मेरा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा सर? एनीवन? ए बी सी डी? अभी मैं सीधे आंसर नहीं पूछ रहा, आप ए बी सी डी में, अगर जिसको बोलने में अनम्यूट करके दिक्कत है तो वो चैट पे भी टाइप कर सकता है। लेकिन यस, सी सी मैम नाम बताएंगे? रूबी रूबी। रूबी रूबी मैम, सी। 2x और स्क्वायर. सर? हेलो सर 2x यस मैम, स्क्वायर. सी नंबर होगा सी 2x. नंबर होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। 2x²। 2x 2x स्क्वायर, स्क्वायर. सी टू नंबर. एक्स हाँ स्क्वायर सी नंबर। तो सर ये, सी यस नंबर मैम, 2। सी हाँ सी सी। सी सी। लेकिन 2x भी तो देवेश एक कॉमन फैक्टर, कॉमन तो निकल जाएगा ना 2x तीनों में, जी हाँ, तीनों तो में जैसे कॉमन। हाँ
जैसे 2x कॉमन लेने के बाद भी फिर हम एक x कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे सुशांता सर बता रहे थे कि हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2x स्क्वायर हमने लिया है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है सर मैम की 2x भी कॉमन है सब में, लेकिन जो सुशांतो सर ने बोला और जो देवेश बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकलता है, एंड दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, वो हमेशा रहता है। तो यहाँ से वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स की तरफ हम आ सकते हैं। एंड आप सब सही है मैम, मैं इसको टिक करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x4। लगातार 4-5 क्वेश्चन है, बच्चे इसमें इतने एक्साइटेड हो जाते हैं स्क्वायर कॉमन निकालने में, और वो फिर वो डिस्कशन, फिर वो जब पॉलिनोमियल में जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती। थैंक यू देवेश। Yes, is it the highest common factor? Yes, it is the highest common factor। और एक जो जो कहते हैं ना कि जो ओरिजिनल बहुत ही देसी तरीका है इसको निकालने का, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जाते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं देवेश इसमें। हाँ, यहाँ यूज कर सकते हैं। एक टर्म दिया है मैंने 6a² माइनस 8ab प्लस 10ab स्क्वायर। तीनों को वापस सर ऐसे मल्टीप्लाई का साइन है वो, आप हाँ, उसको थोड़ा एस्ट्रिक का देखिएगा, साइन, हाँ है ना, वो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है। अब इसका क्या है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक जो ओरिजिनल तरीका है वो भी यूज कर सकते हैं, चलेगा वो देवेश? जी। निकाल लेते हैं। आप बताइए देवेश कि कौन सा मैं सबसे पहले। सबसे पहले तो 2 सभी में दिख रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये हम करते थे एचसीएफ निकालते हुए, एलसीएम जी निकालते हुए, याद जी है हाँ आपको? हाँ। अब मैं फिर 3 2 5 तो नहीं होगा, ए ए ए आएगा। आएगा मैम, जी हाँ, ए आएगा, और फिर बी आएगा। ए और फिर बी आएगा। ये मैं हाँ, ऐसे कर लेता हूँ। 2a भी आएगा सर, 2a भी। थैंक यू मैम। थैंक यू चंदा मैम। तो हाँ। 2ab 2ab ये निकल गया, और ये एचसीएफ ही होगा, है ना, और ये एचसीएफ होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2ab, फिर इसका हम निकाल सकते हैं कि क्या बचा, 3 बचा, a बचा माइनस 2ab 4 निकल गया, प्लस 5 5ab निकल गया, अब b निकला। भी। ऐसा करके ये इसको हमने सिंप्लीफाइड फैक्टर्स के रूप में लिख दिया, जिसमें कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो निकलता है। तो ये जो और बेसिक, हाँ हाँ और देवेश। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलने के बाद एक एडवांटेज ये भी आप देख सकते हो कि 2ab के बाद यहाँ हमें कोई और कॉमन नहीं मिलता है। तो हमें जो एक इक्वेशन मिलता है वो एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, जो आगे जाकर के पॉलिनोमियल्स में और ज्यादा हेल्पफुल होता है जब हम लोग रूट्स निकालना शुरू करते हैं, जिसपे हम लोग आगे बात भी करेंगे। जी 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 मैम, थैंक यू देवेश जी, थैंक यू मैम, सर। नाउ अभी जो हम, क्योंकि बात तो हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम कुछ ऐसी चीजें भी लेकर आएंगे विच कैन बी शोन टू स्टूडेंट्स ऑन टेलीविजन, ऑन स्मार्ट बोर्ड एंड एल्जेब्रिक टाइल्स करके एक टूल होता है। और याद रखें मैम, एल्जेब्रिक टाइल्स हम फिजिकल फॉर्म में भी यूज करते हैं, मार्केट में मिलता है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो टीवी पे भी दिखा सकते हैं। तो देवेश, काफी जब एल्जेब्रा जब मैंने पढ़ी थी तब मैंने कभी एल्जेब्रिक टाइल इस रूप में नहीं देखी थी, जी हाँ। लेकिन जब मैं अभी टीचिंग ट्रेनिंग में, जब मैं पिछले 7-8 सालों से हूँ, लेकिन जब देखी तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों हमने मिस कर दिया, कि वैसे रिसोर्स नहीं थे। आई थिंक शुरुआत में हमारा जो टीचिंग पेडागोजी था वो मेनली इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता था बच्चों को, और हम हाँ लोग वो प्रैक्टिस से ही लर्न करते, जितने ज्यादा सवाल बनाओगे उतना ज्यादा सीखोगे, लेकिन उसके पीछे की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो बताया नहीं जाता था बच्चों को। तो आई ये थिंक, जान हाँ सही आई कह थिंक रहे हैं आप। एल्जेब्रिक टाइल्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर देता है, रेडी कर देता है, जिससे बच्चों को आगे आने वाले जो भी और जो मेथड्स हैं वो समझने में आसानी हो जाती है। जी, एल्जेब्रिक टाइल्स मैम, हमने, अगर आपको याद हो, वर्कशॉप में हम करते हैं a+b का होल स्क्वायर का एक ग्रिड बनाते हैं। दैट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसको हम फिजिकल फॉर्म में एल्जेब्रिक टाइल से करते हैं या फिर डिजिटल रूप में करते हैं। तो उसका फिजिकल प्रेजेंटेशन में अभी आपके सामने कुछ टाइल्स लगी हुई है, ब्लू कलर की और येलो कलर का, वो एक ग्रिड है। तो वो है एक्स स्क्वायर। देवेश, आप बताएंगे किसका आपने पिक एंड चूज किया है? तो यहाँ पे एक्चुअली 2 कलर हमने यूज किया है।
जो हमारे जो पॉजिटिव वाले उसको मैंने ब्लू कलर में दिखाया, और जो येलो वाले हैं वो निगेटिव्स हैं। तो ये एक्चुअली आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, जो हमारे स्क्वायर हैं जैसे एक्स स्क्वायर, तो वो ओरिजिनली एक स्क्वायर शेप में है। और मैंने एक डिस्टिंग्विश प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे जो सिंपल एक्स है, जहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट या जो भी आएंगे, उसको हमने एक रेक्टेंगल के शेप में रखा है। तो इसका यूज करके हम कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन निकालना। इसका कोशिश करते हैं। यानी बेसिक थॉट है कि एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर ही होगा, और जो यूनिट्स है वन, वो भी आपने छोटे छोटे स्क्वायर लिए हैं। जी जो पॉजिटिव वाला है उसका कलर आपने प्लस ये ब्लू रखा है, और नेगेटिव वाला -1 रखा है। यानी नेगेटिव वाला माइनस में है और पॉजिटिव वाला ब्लू येलो, नेगेटिव वाला येलो में है और पॉजिटिव वाला ब्लू में है, राइट। तो इसको एक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देवेश, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस, यानी अभी ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पूरा एक पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, ये थॉट होना चाहिए। लेट्स सी ये कैसे बनाएगा। -x एक और आ गया। देवेश आप कनेक्टेड हैं? ओके, देवेश ज्वाइन कर रहे हैं जब तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक और -x मैंने ले लिया। द थिंग इज कि ये एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 ये सब मिलके भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। आप सहमत हैं इससे? क्योंकि जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते थे, वो भी पूरा ग्रिड मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। जी देवेश, जी, सॉरी चंदन जी, वो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे। कोई बात नहीं, बस मैं यही बात कर रहा था। आपने जो ग्रिड मुझे बना के दिया हुआ है, मैं उसको प्रेजेंट कर रहा था। मैं इसमें बेसिक थॉट ये ले रहा था कि एक तो एक्स स्क्वायर खुद है ग्रिड में, वो दिखेगा स्क्वायर की तरह, और आपके 3x मैंने डाल दिए हैं नेगेटिव, और जी उसमें जो दो जगह बची वो +1 और +1 के डाले, तो ये पूरा जो ग्रिड बना ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना। आ, आ, इसको अब बोल सकते हैं कि एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को मिल जाता है। जी जी। और ये तो आपने अपने हाथों से बनाया देवेश, राइट। जी हाँ। लेकिन क्या एक टूल हो सकता है? ये मैं सभी टीचर से कहना चाहता हूँ कि ये वही चीजें जो a प्लस बी होल स्क्वायर हम बोर्ड पे बनाते थे, लेकिन क्या टूल्स एंड रिसोर्सेज की मदद से आपको एक क्लिक में क्या ये चीजें मिल जाएं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी में। क्योंकि हमारे सभी प्रोजेक्ट स्कूल्स में एक स्मार्ट टेलीविजन है, और मैंने सुना है कि बहुत सारे स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है। तो उसका आप यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। वो कैसे कर सकते हैं? वो एक टूल है जो कि आपके साथ हमेशा रहता है, आई थिंक। अब यहाँ पे भी ये भी बता सकते हैं कि उसका जो लेंथ है, वो जरूरी नहीं है कि वो x+2 ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। आप सब कह सकते हैं, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। हाँ, यही मैं पहले से बोल रही थी, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ना। नहीं बन रहा है, राइट राइट। वो उस समय ऐसा लग रहा था। कौन? रूबी जी, राइट। तो जरूरी नहीं है देवेश कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। जी जी, क्योंकि अब आप देखेंगे कि इसका x+2 लेंथ है और x+1 लेंथ है, एंड देन वी विल गेट टू नो कि नहीं, ये तो x+2 x+1 या फिर x+2 x+3 हो सकता है। लंबाई गुणा चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि वो जो एक्स स्क्वायर अंदर है वो परफेक्ट स्क्वायर आए। जी हाँ। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, राइट। ठीक है, थैंक यू रूबी मैम। लेकिन हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई टेक्नोलॉजिकल टूल डायरेक्ट, क्योंकि ये तो मैम हमने हाथ से बना दिया, हमने इसको प्लेस किया एक के ऊपर एक, फिर एनिमेशन डाला है, और इतना मेहनत। हाँ आई थिंक इसको हम लोग क्लास में भी एज ए टीएलएम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर एक कार्टून का या एक पेपर कट करके हम लोग अगर ये बच्चों को समझाए, तो वहाँ ये एज ए टीएलएम रिसोर्स की तरह यूज हो सकता है, जहाँ हम लोग बच्चों को ये चीज पढ़ा सकते हैं कि ये कैसे विजुअलाइज करना है। तो ये तो बन सकता है देवेश, आई थिंक ये जी हाँ। आसान जी है हाँ। कि ये बच्चों से ही हम बनवा लेते हैं या फिर खुद भी बनाते हैं कि चलिए इसका कुछ टाइल्स बनाइए। कार्डबोर्ड या पेपर की मदद से बन सकता है, और अगर कलर अलग हो या फिर पेंट कर दिया जाए तो उसमें मदद मिल सकती है फॉर टैगिंग। ये तो बन सकता है ना। ये मेरे जी ख्याल से फिजिकल तौर पे एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बना सकते हैं, देन आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। सीधे टेक्नोलॉजी पे ना जाने से पहले पहले ये काम कर सकते हैं। जी हाँ।
लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगी एक बार करते हैं। ये लिंक मैं देवेश ओपन कर रहा हूँ। ये एल्जेब्रिक टाइल का रिप्रेजेंटेशन है जियोजेब्रा में। आप कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एल्जेब्रिक टाइल डाल सकते हैं। सिर्फ सर्च बटन में जाके एल्जेब्रिक टाइल डालेंगे, आपको ये एक्टिविटी दिख जाएगी। जियोजेब्रा में सर्च कैसे करना है ये हम वर्कशॉप में डिटेल में बात करते हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा समय को देखते हुए, लेकिन मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर सकता हूँ। इसको एक बेसिक इक्वेशन बना ले देवेश। जी हाँ। आप बताइए 3x प्लस, आई थिंक कुछ कम ही रखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा छोटा रखते हैं I हाँ। think। ये सही है। जी हाँ। तो हमारा टू इक्वेशन आ रहा है 2x + 3 एंड 3x + 2। 2x + 3 3x + 2। अब आप जो आपकी जो इच्छा है वो इक्वेशन बना सकते हैं। आप 2x को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने लिए 2x + 3 और 3x + 2। अब आप इसको 5x + 9 भी बना सकते हैं, 3x + 6 भी बना सकते हैं, 7x + 7 भी बना सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको जियोजेब्रा देता है, आपको लेंथ और विड्थ को चेंज करने में जो उसके फैक्टर्स है। क्योंकि हम ये भी बता सकते हैं बच्चों को कि ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई लेंथ इंटू विड्थ होता है, और जो वो लेंथ इंटू विड्थ वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखते हैं देवेश। हाँ, तो यहाँ पे हम एक्चुअली देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा ये 2x + 3 एंड 3x + 2 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं मैं वापस तो हमें वापस पूछ सकते हैं ना यहाँ पे बच्चों से हाँ कि आपको क्या लगता है कि कितने x² निकलेंगे। ये पूरा ग्रिड ये भी x² नहीं बन सकता, यानी बनेगा नहीं बनेगा। ये सिंगल x² वहां दिख रहा था तो ये पूरा x² था परफेक्ट, लेकिन यहाँ तो जी ये हाँ। रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। लेकिन इसके अंदर कितने x² है ये स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। और फिर पूछ सकते हैं कि कितने x निकलेंगे, देवेश कितने x निकलेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे अगर इसको बच्चे जब आप ये एक्सपेंड काउंट भी कर तो कर सकते हैं ना, अगर हाँ इसको हाँ, हम तो काउंट भी तो पहले कर इसको सकते एक काम करते हैं, एक काम पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं। हैं। ये एक्सपेंड कर दिया मैंने। जी। तो तो हमने देखा काउंट कि हमारा जो ये बॉक्स था वो 6x² हो रहा है। तो हम यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हैं कि कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्क्वायर बॉक्सेस हैं जिसको हमने x² माना था। और सिमिलरली हमारे जो x के भी जो ब्लॉक होंगे वो 9x होंगे और +4x, यानी टोटल जो हमने लिया है 13x, वो उस तरह से होगा। तो यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से निकल के हमारा एल्जेब्रिक टाइल्स आया है बाहर, जिसको हम लोग एज ए क्लासरूम में TLM रिसोर्स यूज करते हैं। दैट्स फाइन। क्योंकि जो येलो वाले ग्रिड है वो अलग अलग अरेंज हो जी जाते हैं, और उनको कैलकुलेट करना इसमें एक टास्क हो सकता है कि 6x² ये इक्वेशन कैसा बनेगा। 2x + 3 इंटू 3x + 2 बनेगा क्या, वो ये बनेगा 6x², 13x और 6। ये हम इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टूडेंट्स कैन कैलकुलेट। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर ये बहुत ही बेसिक एक एक्टिविटी है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें एंटर नहीं करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाता है। मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ, मैं बढ़ा भी सकता हूँ। अब मैंने 3x + 5 इंटू 2x + 8 ले लिया, तो वो उसको भी कैलकुलेट करके बता देगा। तो ये जी हाँ। आगे और पीछे फॉरवर्ड एंड रिवर्स करके यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व सर्टेन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप इट विल हेल्प मैम सर। एल्जेब्रिक टाइल्स सर्च में सिर्फ एल्जेब्रिक टाइल्स आएगा देवेश। जी सर ये मदद करेगा क्लासरूम में, इफ यू हैव टेक्नोलॉजी असिस्टेंस इन योर क्लासरूम। अगर आपके यहाँ पे टीवी है तो एटलीस्ट आप मोबाइल से इसको चला सकते हैं। ये हमने बार बार कहा है कि आप इसको पहले फिजिकल फॉर्म में कार्डबोर्ड गत्ते से काट कर बच्चों को बताएं, देन आप टेक्नोलॉजी ले जाएं।
और यहाँ पे हम लोग एल्जेब्रिक टाइल्स भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ ऊपर में। जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया गया 6x² प्लस 34x प्लस जो आपने लिया है यहाँ पे 40, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में जो है वो 2x है। फिर यहाँ ऊपर वाले रेक्टेंगल ब्लॉक को, येलो ब्लॉक को काउंट करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 8। और लेफ्ट साइड में हमने देखा कि 3x प्लस 5। तो अगर हम रिवर्स भी जाते हैं तो हम फैक्टराइजेशन भी यहाँ इजिली निकाल पा रहे हैं। राइट। रिवर्स जाएंगे तो फैक्टराइजेशन भी दिख रहा है, क्योंकि उसकी जो जी। आपकी जो लेंथ और विड्थ है वो उसके फैक्टर्स हैं, राइट। तो जी ये हाँ। बेसिक, क्योंकि आगे जाके तो इक्वेशंस तो काफी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन शायद टेक्नोलॉजी मदद करेगी देवेश, जहाँ पे भी टीवी लगा हुआ है। जी ऑब्वियसली। मैं अभी जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी सुनना चाहूंगा कि मैम ये यूज हो सकता है। मैम सिर्फ एल्जेब्रिक टाइल्स डालने का है, बहुत ज्यादा सर इसमें मेहनत। हाँ मैम। सर जियोजेब्रा ओपन करके फिर उसमें एल्जेब्रिक टाइल्स लिखना पड़ेगा। जी मैम। जी एक अच्छा बार यहाँ पे कर ले मैम, आपको मैं दिखा अच्छा देता हूँ। अच्छा ओके ये होम ओके पेज सर। पे गया मैम, हाँ हाँ अलजेब्रा टाइल करके आप डालेंगे अच्छा तो ये आपके सारे टाइल्स के एक्टिविटी आ गए, ऑल टाइल्स, एनी फॉर्म। मैम बहुत बेसिक बेसिक भी है, मैंने तो बहुत एडवांस वाला उठाया था, बहुत ही बेसिक है। ये देखिए, ये ऐसी टाइल से आप अरेंज भी कर सकते हैं। बस आप ध्यान रहे कि आप सर्च बटन में जाएं, इसमें एन नंबर ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। आप पहले ही पिक एंड चूज कर ले। और हम जियोजेब्रा क्लासरूम भी हमने वर्कशॉप में बताया था, आप क्लासरूम कैसे बना सकते हैं। आप अपनी कोई भी एक्टिविटी अपने आप को असाइन कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आप साइन इन कर लें, आप ऊपर से साइन इन कर लें। ये हम वर्कशॉप में, जब ऑफलाइन वर्कशॉप होती है, जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो और ज्यादा डेप्थ में बात करते हैं, लेकिन जो सर्च बटन है दैट इज एसेंशियल। जैसे ये देखिए, मैंने अलजेब्रिक टाइल्स डाला और ये देखिए फोर्थ नंबर ऑफ एक्टिविटी जो मैं आपको दिखा रहा था यही आई है। मैं इसमें जाऊंगा, देन इट इज देयर। मेरे को पता पड़ा कि हमें पता है कि आपके स्मार्ट बोर्ड भी है, तो वो टच स्क्रीन से भी रेगुलेट हो सकता है अगर कोई आपकी मदद कर दे उसको चलाने में। अदरवाइज टेलीविजन में तो वो मोबाइल से भी ऑपरेट हो जाता है, एंड इट इज अ वेरी गुड टूल। प्लीज यूज दिस मैम। समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पेयर्स और रीशफलिंग में हम करते आए हैं देवेश, है ना। जी। पेयर्स एंड और रीशफलिंग करते आए हैं, आई थिंक सबको यहाँ पता है। बच्चों को उतनी प्रॉब्लम भी नहीं नहीं होती है होती, इस। बिल्कुल नहीं हाँ। होती। रीशफलिंग में दिक्कत नहीं होती सर मैम, कि 2a² प्लस 3ab में बस कॉमन निकालना होता है, वो पेयरिंग करके हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक चीज हम हमेशा करते हैं, बहुत मुश्किल सा फॉर्मूला आता है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। हम सबने स्कूल में एक तरीका सीखा था कि x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। कैसे करते थे इसे, अगर कोई बताए। मिडिल टर्म यस मैम। जी मैम। मिडिल टर्म को डिवाइड करके फैक्टर। मिडिल टर्म को मैं डिवाइड करके, मैम थोड़ा और क्लैरिटी से बताइए कि मैं क्या करूं। देवेश एक फॉर्मूला भी याद किया था, स्कूल टाइम में हाँ आप जाइए, जो हम बच्चों को थोड़ा अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में बताना, वो तो थोड़ा डेंजरस जनरली, फॉर्मूला। हाँ जैसे जनरली सर जब भी हमें रूट्स यस हाँ मैम। मैम। हाँ 7x को 5x और प्लस 2x, जैसे 5 इंटू 2 10 होता है। हाँ तो अच्छा। हाँ ऐसे करके। हाँ हाँ, वो 5 और 2 निकालने का क्राइटेरिया कैसे बनाया मैम आपने, कि 5 और 2 क्यों लेना है। और वो जैसे सर 10 है, वो हाँ 10 हाँ। का जो फैक्टर है 5 और 2, हम्म। और उसमें 7 आएगा, वो प्लस अच्छा। करके 7 आएगा। ओके। तो यानी देवेश मैम का कहना है कि 5 और 2 लिया तो दोनों का जो एडिशन है वो 7 आना 7 आएगा। चाहिए, और और मल 5 इंटू 2 10 आना चाहिए। जी हाँ। क्योंकि ये वाला जो 10 है और ये वाला जो 1 है, 10 इंटू 1 10, तो यानी दो 10 ऐसी टर्म हाँ होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c में जो ac है वो 5 इंटू 2 होना चाहिए, और जो b है वो 5 प्लस 2 होना चाहिए। ऐसा कुछ हमने सीखा था, फिर हम दिमाग लगाते थे कि क्या लाए। जी यहाँ पे तो सीधा सीधा
5 into 2 बन रहा है, 5 + 2 10। सर पहले मैं 10 का फैक्टर निकालूंगा। ठीक है सर, 10 का फैक्टर। हाँ कौन तो बोल रहा है सर, सुशांतो सर या चंपक सर? सुशांतो सर। सुशांतो सर, 10 का फैक्टर निकाल ले पहले। 1 2 5। 10। हाँ सर, निकाल लिए। अच्छा, फिर क्या? इसके बाद स्टूडेंट को बोलूंगा 2 नंबर लीजिए जिसको हाँ। एडिशन करने से 7 आएगा। ओके, तो हम स्टूडेंट हैं सर अभी आपके, हम 2 नंबर को ही पकड़ते हैं जिसका एडिशन 7 आना चाहिए। ऐड करके 7 आए तो वो मुझे दिख रहा है 2 और 5। जी सर। जी फिर सर? नेक्स्ट अच्छा, सर। ठीक है, ये तरीका भी देवेश, थैंक यू सर। यानी आपने पहले 10 के प्राइम फैक्टर निकाले और उसमें से 2 नंबर लो जिसका वो बीच का है। दिस इज, हाँ। थैंक यू। तो आई थिंक यहाँ बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर इस प्रोसेस से हम अगर फैक्टराइजेशन बताते हैं तो। सर ये नया बताया आपने, हम इसको यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तक सर वो जो यहाँ पे फीड हुआ था ना, हमने भी ऐसे सीखा था कि 5 + 2 जो मैम ने बताया कि 2 ऐसा नंबर लेंगे जो 5 + 2 7 बनाए और 5 into 2 10 बनाए, राइट। अभी ये तरीका जो सर ने बताया वो 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 10 के फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स निकाल लो, और उसमें से बीच वाले का एडिशन कौन बनाएगा? तो x² + 5x + 2x + 10। फिर आगे की प्रक्रिया बच्चों को पता होती है ना, उसमें जी दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जो थॉट है इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं वो सुशांत सर ने बताया। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक और कोई तरीका इसमें था? और जो भी फैक्टराइजेशन का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्स का वैल्यू निकालना होता है। तो जब हाँ, हम और डिफिकल्टी में जाते हैं तो हम एक फॉर्मूला देखते थे जहाँ x इज इक्वल टू -b प्लस प्लस माइनस माइनस रूट में हाँ b² ए - स्क्वायर 4ac -4ac/2a। अपॉन। अरे अरे अरे, वो याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हें और मुझे जी याद है हाँ। क्योंकि मैथ्स में करते रहे हैं, लेकिन सर बच्चों को याद नहीं होता वो, हो जाता है क्या? लेकिन देवेश ये तरीका तो इजी है, पहले ये तरीके पे हाँ जाते हैं फिर फॉर्मूला याद कराते हैं वो हेलो फॉर्मूला। सर। जी हाँ। हाँ सर, सर सर। हेलो सर, आपने जो 5x + 2x लिखा ना, हाँ हाँ, ये सही नहीं है। तो सर कैसे लिखें? आप 7 को 5 + 2 लिखिए पहले। हाँ, ओके, एक अगर स्टेप 7 मिस हो के, गया। हाँ 5 + 2 ब्रैकेट में लिखिए। x हाँ, + 10। अगर जी सर। 7 के पहले माइनस आ जाते हैं तो हम्म, स्टूडेंट प्रॉब्लम पड़ सकते हैं। करेक्ट, राइट सर। जी हम्म। एक और चीज, थैंक यू सो मच सुशांतो सर कि आपने 7 को तोड़ा तो 5 + 2 पहले लिखें, एक स्टेप करेक्ट करें, फिर उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए 5x + 2x, देन आप उसको फैक्टर्स निकल जाएंगे आराम से। x + 5 क्या निकलेगा देवेश? कर ही लेते हैं पूरा। x + 2 × x + 5। x + 2 × x + 5 वही निकलेगा, लेकिन एक तो वो कहते हैं ना रिचुअल है सर, है ना, ये पूरे स्टेप करके आते थे तभी कहते थे ना मार्क्स मिलेंगे। 5। 5 सॉरी, 5 5 हाँ हाँ, वो पूरे मार्क्स मिलेंगे तब ये पूरा स्टेप होगा। लेकिन अभी जो बेसिक्स हैं, हम कॉन्सेप्ट पे एज ए टीचर कम्युनिटी हम कैसे और कुछ स्टेप्स इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन सुशांत सर एंड मैम, थैंक यू मैम। तो ये तो तरीका था जिसमें फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लगता है बाद में देवेश, फॉर्मूला यूज होता है वो, ऐसा नहीं जी है। जहाँ पे शायद हम जब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी जाते हैं तब भी वो फॉर्मूला आता है। और यही हमने किया जो अभी बातचीत हुई कि हम x² + 7x + 10 भी करेंगे तो x + 2 x + 5 आएगा। और जो सर ने बात की ये वही बात है देवेश, जी हाँ, इस ये भी टर्म वही में भी बात है। ये भी वही बात है जो हम कर रहे हैं कि ax² + bx + c में जब 3 × 2 6 लिया तो सर हमने यही किया है। 6 आप के फैक्टर देखेंगे निकाले। 6 के फैक्टर्स रख लिए संभाल के, सुशांत सर मैम, आप देखेंगे कि 6 के हमने कुछ फैक्टर्स निकाल लिए और उसको हमने पहले साइड में रख लिया, फिर हम देखेंगे कि अब किससे बन रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल आ सकता है, क्योंकि
6 और 1 से भी 5 बन रहा है, जोड़ने में घटाने में, और 3 और 2 से भी बन रहा है। यहाँ समस्या आ सकती है क्या? दो यहाँ आई कॉम्बिनेशन, थिंक दो हाँ, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, कि मैं 6 माइनस 1 5 बन सकता है, और 3 प्लस 2 5 बन सकता है। सर यहाँ पे फंस सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं। थ्री 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 से पहले जो एडिशन नंबर है वो मायने रखता है फैक्टराइजेशन के लिए। जी सर, जी सर, वो मायने रखता है, क्योंकि प्लस का 6 चाहिए, मुझे माइनस का क्या नहीं हम चाहिए। एडिशन करेंगे या माइनस करेंगे, Abstain. या सब्ट्रैक्शन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, थैंक यू। ये जो है ना सर, चिन्ह जो साइन है, ये मायने रखते हैं यहाँ पर। अब बच्चों को हिट एंड ट्रायल भी तो करने को दे सकते हैं, तुम चलो कोशिश करो कि -1 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे -6 नहीं बन रहा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 बन रहा है, प्लस का जी 6 बन रहा है। इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 3 और 2 सिलेक्ट करेंगे, 6 और -1 सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो माइनस दिक्कत दे देगा, क्योंकि माइनस बन ही नहीं रहा। राइट देवेश? जी। और कोई थॉट इसमें? लेकिन इसमें जो सुशांतो सर बता रहे थे, वो माइनस वाला जो प्रॉब्लम होता है वो अक्सर देखने को मिलता है। और हम्म, अगर सर के कहे स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करें कि पहले हम लोग 5 को तोड़ते हैं ब्रैकेट के अंदर में रख करके, तो आई थिंक वो जो मेजर इश्यूज है वो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। ये अगर स्टूडेंट कर भी लेता है 6 - 1, तो कहीं ना कहीं तो हाँ गड़बड़ होगी उसको करने में। हाँ, क्योंकि 6 - 1 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें -6 मिल रहा है। माइनस। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एक कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि ये गलत है स्टेप। गलत है। सर, मैम, आप सभी के लिए हमने इस पे भी एक एक्टिविटी, इंटरेक्टिव एक्टिविटी टेक्निकल टूल में निकाल के रखी है। ये सब तो मेंटल गेम चल ही रहा है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। देवेश, एक एक्टिविटी है जो आप और मैं उसको ट्राई कर रहे थे, ये वाली जी मल्टीप्लिकेशन फ्रेम से फैक्टराइजेशन। अगर आप जियोजेब्रा पे फैक्टराइजेशन डालेंगे, तो ये वाला जो काम हम कर रहे थे सर, उसमें क्या हो रहा है कि आपके रैंडम ax² + bx के abc ऊपर दे दिए हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, देवेश आप समझाएंगे ये? हाँ। जी। तो जैसे हमने ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू लिया हुआ है, तो जब हम नेक्स्ट करते हैं, हम्म, पहले नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट करते ही हमारा इक्वेशन जो है वो x² + 9x + 18 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे सुशांतो सर बता रहे थे, मैम बता रही थी कि इसको सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स रखते हैं, यानी x² का जो कोएफिशिएंट है और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो वही बात नेक्स्ट है जो करते सर हैं। ने अभी हाँ बोली थी कि 18 के सारे फैक्टर अभी डाल दो। तो सर बस हाँ हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और कुछ नहीं करना। आप वहां पे, आप नेक्स्ट करने से पहले बस जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने, उनको बस आप इंटरेक्ट करिए कि अब क्या आएगा बताइए। 18 के आप बताइए, तो 18 के, अच्छा वो a इंटू सी होता है, ध्यान रखिएगा। 18 इंटू 1। प्रोडक्ट ऑफ 18 इंटू 1 है वो, क्योंकि वो ax² होता है। अभी यहाँ पर वो a इंटू सी के प्रोडक्ट आया 18, 18, यहाँ 18 के क्या, x² का कोएफिशिएंट 1 है 1 अभी। है, हाँ कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर। चलिए बताइए, 18 के फैक्टर्स लिस्ट करिए, जो कि सर ने अभी बताया थे कि आप लिस्ट आउट कर लीजिए। कर लिए जी। सर? 1 2 3 18 9 6 ये लिस्ट हो गए। फिर आप एक बार नेक्स्ट करें। देवेश, अब क्या आया? अब हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे दो फैक्टर है जिनको जोड़ने पे हमें मिडिल टर्म यानी x के कोएफिशिएंट के बराबर का नंबर मिल जा रहा है। तो यहाँ एक ही नंबर है, जैसे 3 और 6 ही है, जिसको जोड़ के 9 आ रहा है। अब आप देखेंगे सभी कि यहाँ पर जियोजेब्रा कर क्या रहा है। उसने पेयर्स बना दिए फैक्टर्स के, और वो जोड़कर भी दे रहा है कि देख लो साहब, 18 + 1 19 नहीं चाहिए, 9 और नहीं, 2 11 भी नहीं चाहिए, 6 और 3 हाँ 9 चाहिए, 9 चाहिए हमें। तो हमें 3 और 6 मिल गया है यहाँ पे। तो वहां पर पहले स्टूडेंट जवाब दें, फिर हम टेक्नोलॉजी यूज करें। धीरे धीरे चल रहा है, बस हमें सिर्फ नेक्स्ट दबाना है सर। अब देवेश क्या होगा? अब जैसे ही नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ x² आ जा रहा है, तो यहाँ एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में अब हम सजाना शुरू करते हैं। तो इसको ये सजा वैसे ही लेते हैं पहले। एल्जेब्रिक टाइल में ही सजेगा ये, राइट? जी जी जी। x²। हाँ, अब हमारा कांस्टेंट 18 आ गया। तो सिमिलरली जैसे हम लोग एल्जेब्रिक टाइल्स में यूज करते थे,
पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखते थे और उसके कॉर्नर पे हम लोग सजाना शुरू करते थे कांस्टेंट वाले टर्म को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ एक इशू ये आ जा रहा है एक अलग से, जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो अब हम आगे देखेंगे जब हम नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जब हम लोग ऊपर में रख रहे थे तो अक्सर बच्चों का ये सवाल आ जाता होगा कि सर हम लोग उसकी बाउंड्री का, उसकी लेंथ और ब्रेथ को क्यों मेजर करते हैं, जो हम लोग एल्जेब्रिक टाइल्स में कर रहे थे। तो वो यहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग जब कॉलम से और रो का जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो हमें वो वैल्यूज निकल के आ जा रही है, तो लेंथ एंड 3, ब्रेथ। हाँ वो एक्स एचसीएफ आ गया ऊपर और जी 3 एचसीएफ आ गया उधर, और वही 3 और 6 का मेजर रूल है, आप देखेंगे। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, और ये एक टाइल के रूप में, ग्रिड के रूप में आ गया कि x+3 और x+6 बनेगा, और x² + 9x + 18 एक पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स लाने का तरीका, फैक्टराइजेशन का तरीका, सिर्फ आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए वहां से आ जाएगा। सर ये लिंक जरूर मैं अपने जो टीचर्स ग्रुप है उसमें डालूंगा, हो सकता है शायद आपको ये ना मिले, लेकिन फिर भी ये वाला जो लिंक है ये अभी मैं जैसे ही सेशन ओवर होगा आपको डालूंगा, आप इसको यूज करें प्लीज। ये काफी यूजफुल है क्योंकि इसमें एंगेजमेंट होता है। हमने ट्राई किया है ये कि आपने कोई भी क्वेश्चन दे दिया आप इसको रिफ्रेश जरूर कर लें देवेश। हाँ। इसको रिफ्रेश किया जा सकता है, इसको हाँ प्रीवियस भी ऊपर किया में, जा सकता है। हाँ ऊपर में हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट का। ये कैसे चेंज हो सकता है? अच्छा यहाँ पे सर आप हाँ, डाल सकते हैं 3, यहाँ पे आप 6, यहाँ पे आप 24 तो अब अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नया इक्वेशन में रेडी आ हो जाएगा। जाएगा। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन यूज दिस ग्रिड, और उसमें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए तो वो पूरा ओपन करके आपके जो जो हम अभी बात कर रहे थे कि कौन से 2 पेयर उठाएं वो उठा लेंगे, और उसको एल्जेब्रिक टाइल के रूप में भी रख के बताएगा। होप इट इज यूजफुल सर एंड मैम। ये लिंक मैं भेज दूं या फिर आपके ग्रुप में डाल दूं, जूम में डाल दूं? आई थिंक इट विल बी यूजफुल। हेलो सर। यस मैम, जी यस सर। इसके फैक्टराइजेशन जो है, हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर। फैक्टराइजेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वो अल्फाबेट से होगा। सपोज x² - a + b होल x + ab। ओके सर, एक बार मैं रिपीट करेंगे? सेक्रेटरी स्कूल से बोल रहा हूँ, राजेश। हाँ 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 राजेश जी बताइए ना, एक बार वापस बोलेंगे प्लीज? जो फैक्टराइजेशन जो है, मैं बोल रहा हूँ x² - a + b होल x + ab। इसको हम इस टेबल से कर सकते हैं क्या? नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। विदाउट नहीं सर, इसका क्या है, एक पैटर्न फिक्स कर दिया। आप देखेंगे इसमें हम प्लस भी नहीं हटा पा रहे, वो इसका लिमिटेशन है। इसमें ये जो प्लस है ये हम नहीं हटा सकते क्योंकि एक फिक्स पैटर्न में इन्होंने दे दिया, राइट? तो इसमें आप सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, ए बी और सी, लेकिन जो बीच का साइन है वो चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है उसके लिए एक अलग एक्टिविटी हो। आप देखेंगे ओके। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम, एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन। अगर सर इसमें थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम आर देयर। अगर हम एक बार तसल्ली से बैठ के अगर इन फ्रेम्स को देख लें, आपको लग जाएगा कि कौन सा आप अपने व्हाट्सएप पे खुद को सेंड करके सेव कर सकते हैं। हाँ एल्जेब्रिक हाँ। फैक्टराइजेशन। अब आप देखेंगे कि ऐसे तमाम फ्रेम बने हुए हैं जो कि आपकी मदद करें। कहीं पे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक हटा देते हैं। हाँ। ये रहा, हम्म। एक तो ये रहा, ये जो हम यूज कर रहे थे, एक ये रहा, इसमें भी प्लस वाला ही है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा।
या डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सर नेगेटिव का अभी मेरे को फ्रेम नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली आप अगर A+B के रूप में अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल लुक इनटू इट, किसी भी टूल में मिल सकता है। लेकिन स्टार्ट आप इससे कर सकते हैं सर, और यूज एज मच एज यू कैन। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा अपनी पीपीटी में आके कि आज की बात में हमने फैक्टराइजेशन तौर तरीके क्या होते हैं, लेकिन उसमें टूल्स पे भी बात की। लेकिन एक और वेबसाइट है जो कि आपकी मदद कर सकती है, PHET, आप इसको यूज करें। आप सब साइंस भी पढ़ाते होंगे सर, उसमें साइंस के भी कंटेंट बहुत अच्छे सिमुलेशंस हैं। आप फिजिक्स यूज कर सकते हैं, आप उसमें फिजिक्स के जितने भी जो डायनेमिक्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये बहुत ये फ्री ऑफ यूज है, और आप अपने टीवी या फिर स्मार्ट बोर्ड में दिखा सकते हैं। देवेश, इट इज फ्री ऑफ यूज, और जैसे जियोजेब्रा का एक कम्युनिटी है वैसे PHET में भी एक कम्युनिटी बना हाँ, हुआ है। इसको हम लोग अपने मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री है। आपको कोई लॉगिन या कोई साइन इन करने की भी जरूरी नहीं है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कुछ गेम्स भी आपको एक्टिविटीज के बाद मिलते हैं, जो आप बच्चों को बोल सकते हो वो गेम, या फिर क्लास में आप करवा सकते हो वो गेम एक्टिविटीज। तो सर जैसे आप यहाँ एक देख सकते हैं हम लोग। मैं आपको बस PHET डालना है, आपको सीधे गूगल में मिल जाएगा फ्री ऑनलाइन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ्स। साइंस का कंटेंट बहुत सारा है, मैथ्स का थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन काफी है। 9-10 तक तो आप पढ़ाने लायक है। और आप इसमें सर्च करके मोशन, काइनेटिक्स, डायनेमिक्स, जो अगर आप पढ़ा रहे हैं वो आप टीवी में यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली मैथ्स बट अदर साइंस के टॉपिक्स भी। देवेश, जी, साइंस के मैं टॉपिक यहाँ बहुत अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है। सिमुलेशंस में जाकर के मैथ्स। ये आप देखिए, सिमुलेशन में जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर मान लीजिए मैं फिजिक्स में भी इसमें अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको लेफ्ट हैंड पे मोशन, साउंड वेव, वर्क एनर्जी, पावर, हीट एंड थर्मो, आप इसको एक बार ट्राई करें। मैथ्स के कंसेप्ट भी है, मैथ्स के एप्लीकेशन भी है। नॉट ओनली जियोजेब्रा बट देयर आर सर्टेन टूल्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा, और इसको डिटेल में अगर हम यूज करें तो डेफिनेटली हम जब वर्कशॉप में मिलेंगे तब हम इसको और इसका थोड़ा उपयोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन सर आप इसको ट्राई करिएगा, है ना, क्योंकि हमने इसमें फैक्टराइजेशन चेक किया था, उसमें बहुत अच्छे सिमुलेशंस हैं। सिमुलेशन मतलब जो डायनेमिक करके पिक्चर्स होते हैं वो सिमुलेशंस होते हैं, जो कि क्लास में इंटरेक्टिव, जो कि जियोजेब्रा भी जिस तरीके से चलता है। आई थिंक मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। आज का सर हमारा जो पर्पस था वो यही था कि ठीक है, फैक्टराइजेशन पे बात करना है, बट आपको टूल्स एंड रिसोर्सेज भी शेयर करने थे, और एक अच्छी सार्थक चर्चा, एक हेल्दी डिस्कशन करना था कि व्हाई वी यूज दैट, व्हाई वी यूज अलजेब्रिक टाइल, और हम इस तरह से ही क्यों करते हैं, वो क्यों वाले पे हमने डिस्कशन किया। आपकी तरफ से कोई सवाल या फिर कोई टॉपिक, या फिर अगली बार हमें किसी टॉपिक पे चर्चा करनी हो, डिस्कशन करना हो जो कि इम्पोर्टेंट हो, आप बता सकते हैं सर यहाँ पे। सर क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, और फैक्टराइजेशन भी कर लिया, कुछ ऐसा बचा है जो कि हमने अपनी इस कम्युनिटी में नहीं किया हो, या फिर बातचीत छेड़नी चाहिए उस पे, तो मैं और देवेश या फिर हमारे जितने भी साथी हैं, जयंतोदा, शौमिन, वो कोशिश करेंगे उस पे। कोई ऐसा टॉपिक अभी याद नहीं आ रहा तो आप फीडबैक सरफेस फॉर्म एरिया में। वॉल्यूम सर, सरफेस एरिया सरफेस एंड एरिया वॉल्यूम वॉल्यूम, सर, राइट, हाँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम। राइट सर, वी कैन टेक दिस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Surface area and volume of all the 3D shapes, major 3D shapes, we will take.